आज मैं लाई हूँ आपके लिए एक नई कहानी का नाम है रानी माँ। चलिए शुरू करते हैं। उत्तरगढ़ में आम्बेरगढ़ नाम का एक राज्य था। वहाँ के राजा का नाम था माधव सिंह। माधव सिंह की पत्नी थी रत्नावली। रत्नावली का स्वभाव बड़ा मधुर था। छोटा हो या बड़ा, वह सभी से सम्मानपूर्वक बातें करती, सबके दुख दर्द में शामिल रहती। उसके गुणों के कारण लोग उसके प्रति बेहद आदर भाव रखते थे। एक बार एक घटना घटी। रात्रि का समय था। रत्नावली को राजमहल की छत पर घूमने की इच्छा हुई। वह छत पर पहुंची तो वहां का दृश्य देखकर हतप्रभ रह गई। रानी की सबसे प्रिय दासी वहां पर बैठी हुई थी और उसकी आंखों से टप टप आंसू गिर रहे थे। रत्नावली ने दासी से पूछा, तुम क्यों रो रही हो? क्या कष्ट है तुम्हें? मुझे बताओ, मैं तुम्हारा हर कष्ट दूर करूंगी। रानी की बात सुनकर दासी खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली, मुझे तो कोई भी कष्ट नहीं है। रानी माँ, आपके रहते भला राजमहल में कोई दुखी रह सकता है? दुख नहीं है तो फिर रात्रि में क्यों रो रही हो? रानी ने पूछा। मैं रो नहीं रही, मुझे कोई कष्ट भी नहीं है। मेरी आंखों से जो आंसू टपक रहे हैं, ये तो खुशी के आंसू है। मुझे भीतर से जो मधुरता मिल रही है, वह मैं कैसे बताऊं? कहते कहते दासी के मुख पर मधुर मुस्कान फैल गई। रानी आश्चर्य से बोली, कमाल है, आंसुओं में तुझे सुख मिलता है जबकि मैंने दुखदाई मानती हूँ। अरे पगली, बता तो सही, इतना आनंद किस बात का है? तेरे भीतर खुशी समा नहीं रही है, क्या बात है? रानी माँ, ये आंसू दुख के नहीं, प्रभु प्रेम के हैं। भगवत भक्ति का आनंद है। यह तो परमात्मा का प्रसाद है। अच्छा, भगवान की भक्ति में इतना सुख मिलता है? यह भक्ति कैसे की जाती है, मुझे बताएगी? रत्नावली के मन में जिज्ञासा प्रकट होने लगी। दासी ने संयत होकर पूछा, रानी माँ, आप छोड़िए ना ये बातें। यह रास्ता बहुत दुर्गम है, चारों ओर कष्ट ही कष्ट है, समाज की भी प्रताड़ना है। यह तो वैराग्य का मार्ग है, किसी को हृदय में बसाने का मार्ग है। जब लोग तुम्हें तरह तरह से टोकेंगे, परेशान करेंगे, तो तुम्हें बहुत कष्ट होगा। तुम रानी हो, इसलिए रानी बनकर ही जीवन बिताओ तो अच्छा है। लेकिन रानी तो कुछ और ही सोचे जा रही थी। वह इस मार्ग पर चलने को आतुर हो उठी। सुख और वैभव के जीवन से उसे घृणा होने लगी। रानी पद उसे तुच्छ लगने लगा। क्षण भर में ही जीवन की दिशा और दशा बदल गई। रत्नावली सत्संगी बन गई। रेशमी वस्त्र आभूषण उतार कर सूती और सादे वस्त्र पहन लिए। गले में चमकते हुए मोतियों की माला उतार कर तुलसी की माला धारण कर ली। रानी का कक्ष भी बिल्कुल बदल गया। जो कल तक एक विलास भवन था, वह आज गिरधर गोपाल का लीला भवन बन गया था। एक दिन आम्बेरगढ़ में कुछ संत महात्मा पधारे। रत्नावली के मन में संतों के दर्शन की इच्छा जाग उठी। उसने मन की बात दासी को बताई तो उसने कहा, रानी माँ, संतों के दर्शन करना बुरा तो नहीं है, लेकिन अगर आप वहाँ जाएंगी तो लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे। राज्य की जनता यह स्वीकार नहीं कर पाएगी कि रानी संतों से मिलने जाए। रत्नावली अपने कक्ष में गई और भगवान की मूर्ति के सम्मुख प्रार्थना की, हे प्रभु, मैं तो तेरी दासी हूँ। रानी पद तो बेकार है, मुझे तो अपनी भक्ति देना। मैं रानी नहीं, बस तेरी भक्त बन जाऊँ। तत्पश्चात रानी अपनी दासी के साथ संतों के दर्शन के लिए चल दी। वहाँ रानी ने सत्संगत का लाभ उठाया और हरि भक्ति पर संतों से चर्चा की। धीरे धीरे रानी के भक्ति भाव की चर्चा पूरे राज्य में फैल गई। राजा माधव सिंह उन दिनों उज्जैन में थे। वजीर ने उन्हें चिट्ठी लिख भेजी कि रानी को भक्ति का रोग लग गया है और वे राजमहल को छोड़कर साधुओं के संग घंटों बैठी रहती है। वजीर का पत्र पढ़कर माधव सिंह लाल पीला हो उठा। पास में उसका लड़का प्रेम सिंह खड़ा था। उसने अपने पिता को समझाया, पिताजी, आप क्रोध न करें। पुत्र के गले में तुलसी की माला और माथे पर तिलक लगा देखकर माधव सिंह का गुस्सा और भड़क उठा। उसने पुत्र को डांटते हुए कहा, मेरे सामने से हट जा। माधव सिंह कुछ दिनों बाद उज्जैन से आमेरगढ़ पहुंचा तो लोगों ने रानी के बारे में बढ़ा चढ़ाकर सुनाया। क्रोधी को क्रोध बढ़ाने वाला सामान मिल गया। माधव सिंह ने मंत्रियों से विचार विमर्श किया तो इस निर्णय पर पहुंचा कि रानी को मृत्युदंड दिया जाए। कुछ लोगों ने राजा को चेताया, अपनी ही रानी को आप मृत्युदंड देंगे तो राज्य में रोष फैलेगा, तो कोई दूसरा उपाय खोजो। राजा ने कहा। अंततः सबने मिलकर षड्यंत्र रचा कि भूखे शेर को पिंजरे में बंद करके रानी के महल के द्वार पर रखकर उसका दरवाजा खोल देंगे। भूखा शेर मनुष्य की गंध पाते ही रानी का शिकार कर लेगा और हमारा कांटा दूर हो जाएगा।
बाद में राज्य में घोषणा कर देंगे कि नौकरों की असावधानी से पिंजरा खुल गया और शेर रानी को खा गया। ऐसा करने से हम पर कलंक नहीं लगेगा। इस भूखे शेर को पिंजरे में बंद करके रत्नावली के महल के द्वार पर रखकर पिंजरे का दरवाजा खोल दिया गया। शेर तेजी से रानी की ओर भागा। रानी उस समय भगवान की मूर्ति के सामने भाव विभोर अवस्था में बैठी थी। आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। शेर को देखकर दासी चिल्लाई, रानी माँ, शेर आया। रत्नावली ने पलटकर देखा और बोली, नहीं नहीं, ये तो नृसिंह भगवान है। शेर रानी के सामने झुक आकर चुपचाप खड़ा हो गया। रानी पूजा की थाली लेकर शेर के सामने आई, आरती उतारी और बोली, भगवान, प्रहलाद के आगे आप नृसिंह के रूप में आए थे, आज मेरे सामने सिंह के रूप में आए हो। मेरे गिरधर आज यह वेश लेकर आए हैं। राजा माधव सिंह महल के अटारे से यह सब देख रहा था। उसको लगा कि दृष्टि बदल गई। वह रानी के पास पहुंचा। रानी के शरीर से तेज निकल रहा था और मुख पर भक्ति का संतोष व्याप्त था। माधव सिंह ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे क्षमा करे देवी। आवाज़ सुनकर रानी को जैसे सोते से जागी। राजा को बहुत देर तक एकटक निहारती रही। वह बोली, क्षमा मैं नहीं, मेरे गिरधर गोपाल ही कर सकते हैं आपको। मैं आज उनसे आपके लिए विनती करूंगी। माधव सिंह ने रत्नावली की मर्जी के मुताबिक तमाम व्यवस्थाएं बदल दी। अब रत्नावली माधव सिंह ही नहीं, राज्य की प्रजा भी बहुत सुखी थी। तो कैसी लगी कहानी आपको? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।